नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आप जब से भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़, हर एक एस्पेक्ट्स आपके साथ मैच करेगा। कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करेगी, कुछ के साथ ये मैच नहीं करेगी। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे हैं, क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो, ठीक है। अगेन ये जर्नल है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लें, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सब चार्जेस वगैरह मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है नेक्स्ट 72 आवर्स। Okay, we have Queen of Wands, Four of Cups in reverse। आपकी लाइफ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई चेंज आ सकता है, कोई डिफरेंस आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड आपके कॉन्फिडेंस से, आपके कारिज़मा से, आपके इनर स्ट्रेंथ से आप बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर। आप यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के अंदर जाओगे, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी एंड आप किसी स्टकनेस से बाहर निकल सकते हो। कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से स्टक थे, इमोशनली आप आगे मूव नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं कोई बेटर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, फाइनली आप वहाँ पे डिसीजन ले पाओगे, वहाँ पर आप चेंजेस कर पाओगे, वहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर पाओगे। ओके, वी हैव 10 ऑफ कॉइंस। 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, कुछ अच्छा न्यूज़ यहाँ पे आ सकता है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कोई न्यूज़ यहाँ पर आ सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। आपका फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, कुछ झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। या फैमिली से आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करें, आपको ऐसा लगे कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, फैमिली में कोई प्रॉपरली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको हो सकता है। 7 ऑफ कॉइंस एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स एट द बैक ऑफ द डेक। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, सो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ सकता है, स्पेशली विद 10 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कप्स को विश फुलफिलिंग एनर्जी आ सकती है, विश फुलफिलमेंट आ सकता है। 3 व्हेन आई सेड दिस, कहीं ना कहीं ब्लेस्ड एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके लिए एक डेवलपमेंट, एक फाइनेंशियल डेवलपमेंट यहाँ पर आपके लिए आ सकता है। कोई भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, चाहे वो आपके कैरियर फाइनेंस से जुड़ी हुई है, चाहे वो आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई है, वो आपको पूरी हो सकती है। इवन आपकी फैमिली से जुड़ी हुई कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, कोई विश आपकी अकम्प्लिश हो सकती है। आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ, आपका कमिटमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिले, या आपका कोई पार्टनर या फिर कोई कोई भी पर्सन आपको कम्युनिकेट या रिकम्युनिकेट कर सकता है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ आ सकता है। इवन आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, कहीं अनएक्सपेक्टेड आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आप मूव कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो। आप जिस एरिया में हो, जिस सर्कमस्टांसेस में हो, उससे आगे बढ़ सकते हो, उससे मूव कर सकते हो। आपको कोई स्पेशल गाइडेंस मिल सकती है जो आपको हेल्प करे आगे की तरफ मूवमेंट लेने में, अपनी लाइफ में आगे की तरफ ऑप्शंस ट्राई करने में, आगे की तरफ मूव करने में, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या टॉक्सिक कनेक्शंस में हो, तो आप उससे बाहर निकल सकते हो, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, आप उससे मूव कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप कैरियर या फिर जॉब या फैमिली लाइफ के टर्म्स में आप कुछ मूव कर सकते हो। इवन हो सकता है कि आप किसी
टॉक्सिक कनेक्शन से आगे मूव करो, या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो आपको कुछ बेनिफिट ला के नहीं दे रहा है, आप उससे खुद को डिटैच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगेन ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे चीज़ें हैं, तो हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को एकदम रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करें, लेकिन अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट कॉल आपके लिए आ सकती है, या आप किसी को कर सकते हो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट कॉल, इंपॉर्टेंट ईमेल। यहाँ पर आप शॉर्ट टूर, शॉर्ट ट्रैवल्स, शॉर्ट मूवमेंट्स के लिए भी यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें हो सकती हैं। इवन ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अनइवन या थोड़ा अनइवन या ऑड सा फ़ील हो। आप बहुत ज़्यादा इक्वलाइज़्ड फ़ील ना करो, ठीक है? लाइक आपके घर में, आपके आस-पास के सर्कमस्टांसेस में, सिनेरियो में, वर्क प्लेस में आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा इक्वलाइज़्ड नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बराबर नहीं फ़ील करो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल पे उस चीज़ की कमी नहीं नज़र आ रही। हो सकता है इसकी वज़ह से थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा-सा एग्रेसिवली आप रिएक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट मुझे बहुत ऐसा कुछ चीज़ नहीं नज़र आ रही। इवन ये भी हो सकता है कि इसकी वज़ह से आप कोई डिसीज़न ले लो चेंज का, बदलाव का, या फिर मूवमेंट का, या फिर जगह बदलने का, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ शिफ्टिंग करो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? इट कैन बी एनर्जी चेंज एज़ वेल। और एनर्जी चेंज कहीं न कहीं आप घर में कोई जगह शिफ्ट कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, ठीक है? चीज़ों की जगह चेंज कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि फाइनली आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे थे किसी चीज़ को मिलने का, कोई अकम्प्लिशमेंट मिलने का, फाइनली वो आपको मिल रहा है। फाइनली आपके लिए वो कुछ बड़ा आ रहा है, ठीक है? कुछ विश फुलफिलिंग आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आपने कभी विश किया हो, जो आपने कभी इच्छा करी हो, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? एंड इसके लिए अब आपको एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ में आ रहा है, ये ऑटोमैटिकली आपको मिल रहा है, ठीक है? आप सिर्फ़ यहाँ पर रिलैक्स कर रहे हो, अपना डेली का काम कर रहे हो, एंड ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऑटोमैटिकली वो ब्लेसिंग का एक डोरवे ओपन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे फाइनली उस विश के अकम्प्लिशमेंट होने की, एंड वो चीज़ आपको मिल रही है, वो अकम्प्लिशमेंट आपको मिल रहा है। ये कोई भी विश हो सकती है, छोटी-सी विश भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है? कोई भी विश हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ विश फुलफिलिंग एनर्जी है नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर। आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट या रिकनेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है? इवन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है, एंड आप कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हो। मेजर कुछ मेजर कुछ इन्फॉर्मेशंस गैदर कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाहोगे, एंड उसके लिए आप आगे बढ़ोगे, उसके लिए आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करोगे, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश एंड एनर्जेटिक फ़ील हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से बहुत सारी ब्लॉकेजेस आ रही हैं। हो सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इंक्रीज़ हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़े, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बने, कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़े आपको लेकर, एंड उन्हें मैच करने के चक्कर में हो सकता है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर वो कारिज़मा, वो एनर्जी, वो एंथुसियाज़्म कहीं न कहीं आपको होल्ड पे रखना पड़े, ठीक है? या आपको वेट करना पड़े, आपको पेशेंस रखना पड़े। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ओके? फॉर सम ऑफ यू मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। इवन अगर आप सिंगल हैं एंड मैरिज कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, विश फुलफिलिंग हो सकते हैं। आपको कुछ फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, फाइनेंशियली कैरियर वाइज़, कैरियर टर्म्स पे आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। अगर आप बहुत सालों से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे अपने कैरियर फ्रंट पे, फाइनली वो चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? आपको आपकी मेहनत करता ही आपको रिज़ल्ट मतलब यहाँ पे मिल सकता है, या आपको बहुत लंबे टाइम पहले आपने कभी कोई मेहनत करी है, कभी कहीं जगह पर कुछ वर्क किया है, या फिर अपने आप को इन्वेस्ट किया है, एंड फाइनली आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है? तो फाइनेंशियल गेन होने का चांसेस है, पैसा आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ पर हो सकता है आपका फैमिली बिज़नेस वग़ैरह हो सकता है, या फैमिली से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट भी कर सकते हो, या फैमिली से रिलेटेड अगर कुछ है आपका कैरियर फ्रंट पे या बिजनेस फ्रंट पे, तो वहाँ से भी आपको बेनिफिट होने का चांस बन रहा है।
ओके। अदर देन दैट आपके लिए क्या है, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ओपन रहेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसे रिसीव कर पाएँगे। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप मिस कर जाएँ इस मैसेज को, इस इन्फॉर्मेशन को, इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को, या आपको पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे। ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है पूरी रीडिंग में, दे आर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस एंड एरीज़, लियो, सेजिटेरियस। ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या एनर्जी आती है। फिर मैं आपके लिए बस एक एंजल गाइडेंस का कार्ड लूँगी एंड मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए और क्या एनर्जी फॉर्म आता है। मुझे यहाँ पे शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी लॉन्ग कन्वर्सेशंस में भी आओ नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी के साथ। अदरवाइज़ यहाँ पे शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशंस बहुत सारी हो सकती हैं। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकता है, जो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। वी हैव डोर टू स्पिरिट। डेफिनेटली अगर आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे अपना कनेक्ट करने में यूनिवर्स से, ठीक है, डिवाइन गॉड से, ठीक है। डोर टू स्पिरिट कहीं ना कहीं और सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय गॉड, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। वी हैव हॉस्टैलिटीज, वी हैव इनडिसीजन एंड एट द बैक हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है जर्नी नंबर 2। आपकी लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन्स दूर होने के चांसेस हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप कुछ मेजर डिसीजंस लेना प्रेफर ना करें, या प्रेफर करें कि आप जितना हो सके उतना अपने मेजर डिसीजंस को डिले कर रहे हो। एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस ना करें, ठीक है। अगर आपने कोई गलती करी है, अगर आपकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को मान नहीं रहे एंड ट्राई यही कर रहे हो कि आप उस सिचुएशन से, उस पूरे सिनेरियो से खुद को बाहर निकाल लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकता है। सेल्फ डिफेंसिव हो सकते हो आप, सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज़म्स यूज़ कर सकते हो, सेल्फ डिफेंसिव हो सकते हो। आप एक्सेप्टेंस ना दो चीज़ों को, ठीक है। या आप एक्सेप्ट नहीं करो अपनी सिचुएशन को, अपने सिनेरियोज़ को, एंड आप ओवर द एज बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। लाइक सिचुएशन, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल सिचुएशन को कंट्रोल करने में या उसको चेंज करने में, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टायरिंग रहेगी आपके लिए। बट डेफिनेटली स्पेशली दोस्त जो यहाँ पे स्पिरिचुअल है या रिलीजियस है, उनको यहाँ पर एक टाइम पीरियड मिलेगा जहाँ पर वो ग्रो कर पाएँगे इस फ़ील्ड में और ज़्यादा खुद को डेडिकेट कर पाएँगे, ठीक है। इवन यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको कुछ एंजल गाइडेंस या डिवाइन गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। परमात्मा से जुड़ी हुई कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है, परमात्मा से किसी सिचुएशन पे आपको गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। एक्सीडेंटली जिसको हम बोल सकते हैं, या फिर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी आ सकती है जो आपको हेल्प करे कोई मेजर डिसीजंस लेने में, कोई मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस लेने में, या वो डिसीजंस लेने में जो आप बहुत लंबे टाइम से कहीं न कहीं डिले कर रहे हो, या आप वो उसके प्रति आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप कन्फ्यूज़्ड हो कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो फाइनली आप वहाँ से रिलेटेड डिसीजन लोगे एंड आप एक पाथवे चूज़ करने की कोशिश करोगे। आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि आपका एक बहुत लंबा रूट है आपकी लाइफ़ के अंदर एंड आपको कॉन्स्टेंटली चेंजेस से गुज़रना पड़ रहा है फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। एंड आप एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज़ करने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ़ में, अपने चेंजेस को लेकर एक बेटर डिसीजन लेने की कोशिश करोगे एंड डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ मेजर माइंडसेट कर सकते हो या मेजर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, जो आपको हेल्प करे लॉन्ग रन में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस करने में। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। मैं एंजल गाइडेंस आपके लिए चेक करती हूँ, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूंगी। यहाँ पर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, वी हैव 4 ऑफ माइकल, इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन। सी मैंने बोला है आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगी एंड मेडिटेशन के थ्रू आप अपने इंट्यूशन को देख मतलब सुन पाओगे, ठीक है, क्लियर रहेगा वो। द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ, सी आई सेड यू, आप एग्जॉस्टेड रहोगे,
स्ट्रेस में रहोगे, ठीक है, बिकॉज़ आप बहुत कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये टाइम है कि आप थोड़ा स्लीप लें, थोड़ा-सा टाइम ऑफ लें, सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस से आपको रिलीफ लेने की ज़रूरत है नेक्स्ट 72 आवर्स में। देन वी हैव 9 ऑफ रफ़ेल, अगेन आपकी विश फुलफिलिंग कार्ड आया है। मेक अ विश, ड्रीम बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत जॉयफुल टाइम आ रहा है, ड्रीम्स आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेक अ विश, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी विश ज़रूर लिख के जाएँ, ठीक है? तो अपनी विश कीजिए, या अपने मन ही मन अपनी विश भी कर सकते हो। 9 ऑफ रफ़ेल कहीं न कहीं विश फुलफिलिंग कार्ड है। देन वी हैव डिसीजन, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट विच होल्ड्स यू बैक। जो भी चीज़ आपको पास्ट में होल्ड कर रहे हैं, उससे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। नीड टू डिटॉक्स, ये टाइम पीरियड है कि आप खुद को डिटॉक्स करें, ठीक है। अननेसेसरी वरीज बेस्ड ऑन लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली वही चीज़ था। अननेसेसरी वरी है, अननेसेसरी स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, ओवर द एज चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो, ठीक है। एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो सिचुएशंस में, चीज़ों में। लास्ट वी हैव किंग ऑफ एरियल, जो कहते हैं योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल। जो भी आपने सोचा है वो चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, जैसे मैंने कहा था, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल सकती है। यूजिंग रिसोर्स वाइजली, अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा देख कर यूज़ करें। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगेन दिस इज जनरल रीडिंग, सो जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। Okay guys, that's it. Thank you so much and have a great day ahead. Namaskar and take good care.